मौजूद हैं जनपद सीतापुर के रामपुर मथुरा क्षेत्र ग्राम पंचायत समनपुर माफी में। 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है। अभी ये चुनाव 13 मई को होने वाला है। ऐसे में किस पार्टी का रुझान किस ओर जा रहा है, किसानों से बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान सांसद राजेश वर्मा जी दोबारा फिर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है उसमें राकेश राठौर जी हैं और बसपा से महेंद्र यादव जी हैं। ऐसे में किस पार्टी का रुझान ज़्यादातर जीत की ओर है और कौन सी पार्टी किस मुद्दे को लेकर अब की बार चुनाव लड़ने को तैयार है, ऐसे में हम किसानों से भी बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर जब बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी की सरकार में किसानों को क्या क्या फ़ायदा मिला है, किसानों को क्या लाभ मिला है, क्या नुकसान हुए हैं, ऐसे में हम जानकारी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रामीण। दादा नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम आपका? दिलीप कुमार। ये बताओ 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में क्या आसार दिखाई दे रहा है, कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है अब की बार? इस बार चुनाव में कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन पार्टी जीत रही है। ये किस लिए? ये जो है मामला बहुत गड़बड़ चल रहा है इस वक्त पर। अच्छा। चुनाव में प्रचार प्रसार नहीं है और ग्रामीण में जो है गांव में बहुत सी वोटें जो है जितनी वोट प्रधानी में थी उतनी वोट इस सांसदीय चुनाव में नहीं है। तो इसीलिए जो है एक एक घर में 5-5 वोटें गायब हैं। अच्छा। तो वोट कहाँ पड़ेगी? नहीं, जब प्रधानी का ग्राम सभा प्रधानी का चुनाव हुआ था तो जो वोटिंग हुई थी पहले से 1000 वोटें थी एक गांव में, तो क्या वोटें कुछ कम पड़ी हैं क्या? हाँ, उसका सर्वे कर ली जाए, वोटर लिस्ट देख ली जाए, उसमें वोटें बहुत सी कम हैं। अच्छा, वोट कट चुके हैं। वोट कटने से जो लोकसभा का चुनाव है उसमें कुछ समस्याएं हो सकती हैं। जरूर हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती हैं। ये तो अब लिस्ट देखें और उसमें मालूम होगा कितनी वोट कम है। प्रधानी में कितनी, एक एक घर में 5-5 वोट ज़्यादा थी, इस वक्त कम है। और प्रचार प्रसार भी जो है यहाँ पर कोई पार्टी नहीं आती है। तो जो जानकार लोग हैं तो अपना दे देंगे और जो जानकार नहीं है वो इधर उधर भटक जाएंगे। अच्छा, ये बताओ, जैसे इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनाने जा रही है, अभी कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव को लड़ रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि जो राकेश राठौर जी हैं क्या सीतापुर 30 लोकसभा से अपनी सीट निकाल पाएंगे? सीट निकाल पाना कोई आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि राकेश राठौर जो है इधर उनका कोई प्रचार नहीं है। यदि सपा से सीट, यहाँ सपा गठबंधन थी तो सपा से अगर होती तो बहुत आसानी से सीट निकल जाती, लेकिन जो कांग्रेस को यहाँ पर टिकट दिया गया, कांग्रेस यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। और जो है सपा से अगर कोई होता तो बिल्कुल क्लियर 100% सीट निकल जाती। अच्छा, दादाजी का कहना है अब कांग्रेस जो गठबंधन की सरकार जो इंडिया की सरकार बनने जा रही है उसमें इनको दुविधा दिखाई दे रही है और इनका कहना है यदि अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी से स्वयं कोई उम्मीदवार अपना उतारते तो हो सकता है कि वो कुछ वोटों को अधिक प्राप्त कर सकता था, इंडिया गठबंधन सरकार से आगे निकाल सकता था। ये हमारे साथ में किसान बैठे हुए हैं, दादा बढ़िया किसानी करते हैं, अच्छे फार्मर हैं, तो इनके साथ में हम बैठे हैं यहाँ पर। तो जो किसान के साथ में बैठेंगे तो हम भी किसान के रूप में ही बैठेंगे, तभी हमारी इनकी चर्चाएं आपस में मेल खा पाएंगी। तो ऐसे में इनसे हम ये भी बात करेंगे कि आखिर जब जो पुरानी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार जो सांसद राजेश वर्मा जी हैं, जो पिछली बार भी सांसद थे और अब भी सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ऐसे में उनसे लोग कितना प्रभावित हुए, क्या काम हुए हैं अभी तक, इनसे ये भी जानकारी करेंगे। राजेश वर्मा जो है तो मोदी जी के नाम पर वोट पा जाते हैं, अन्यथा उनसे जो है उनकी बिरादरी के ही लोग नाराज रहते हैं। उनका जो व्यवहार कुशलता है वो कम अच्छा है। तो उनका व्यवहार अच्छा नहीं कोई? उनका व्यवहार जो है जनता में प्रेम कम दिख रहा है। क्यों जनता से मिलते नहीं? नेता होकर नेता तो जनता के साथ में हाथ मिलाकर चलते हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं करते वो? जनता के हाथ में हाथ मिलाकर चलते हैं। बड़ी में जैसे रामपुर मथुरा आ गए, कहीं महमूदाबाद आ गए, ग्रामीण में अगर जाएं तो जनता का ज़्यादा वो रहता है, ग्रामीण के लोग मिले, उनसे मुलाकात करें।
कभी किसी शादी पार्टी में गरीब घर चले जाएं तब भी जो है कुछ प्यार मोहब्बत उनका दिखेगा। लेकिन एक जगह बैठ गए, बड़े बड़े लोग पहुंच गए, छोटे से लोग नहीं पहुंच पाते हैं। उनको साइकिल है उनके पास, ग्रामीण में साइकिल, मोटरसाइकिल का पेट्रोल लोग नहीं खरीद पाते हैं, इतना पैसा का अभाव रहता है। इसलिए जो है जनता कुछ उनसे संतुष्ट कम रहती। अच्छा, तो देखिए दादाजी का कहना है कि नेता जो होता है जब जनता से मिलकर चलता है तभी वो वोट अच्छी पा सकता है, क्योंकि जब वोट इलेक्शन का समय आता है तो नेता लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन जब आप जनता के साथ में जुड़े रहेंगे तो आपको ज़्यादा बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको झूठ बोलना पड़ेगा कि हमने ये काम किए हैं, वो काम किए हैं। जब आप जनता के साथ में जुड़े रहेंगे तो जनता को पता है कि हाँ, ये नेता हमारा अच्छा है, हमारे साथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ में हर वक्त लड़ने को तैयार रहता है। तो मोदी जी कहते हैं कि जनता जनार्दन है। कहीं भी उनकी रैली होते है, जब जनसभा को संबोधित करते हैं तो कहते हैं कि जनता जनार्दन है। लेकिन ऐसे में आखिर वर्मा समाज के ही लोग राजेश वर्मा जी से क्यों खफा हैं? आखिर ऐसा क्या कारण है? यहाँ पर हमारे साथ में जो दादाजी बैठे हुए हैं ये भी एक वर्मा हैं, दिलीप वर्मा जी हैं, जो अच्छे कलाकार होने के साथ साथ में एक अच्छे किसान भी हैं। इनका नाम क्षेत्र में विख्यात है और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं। तो ऐसे में हमने इनकी राय ली है। तो इनका कहना यही है कि जो हमारा सांसद है, पुराने सांसद राजेश वर्मा जी हैं, हमने पिछली बार उनका सपोर्ट किया था, लेकिन इस बार भी सपोर्ट करना हम चाह रहे हैं। लेकिन जब वो नेता हमसे मिलकर नहीं चलता है, जब कहीं पर कोई सभाएं करते हैं तो हम लोगों से मिलते नहीं हैं, बड़े लोगों से मिलते हैं तो बड़े लोगों की वोट उनको मिलेगी बस। जब छोटे लोगों से मिलोगी तो आवश्यकता के अनुसार आपको वोट मांगनी ही नहीं पड़ेगी, आपको वोट मिलती जाएंगी। अच्छा, आप खेती करते हैं? कौन कौन सी खेती करते हैं आप? खेती मेंथा की करते हैं और आलू की करते हैं, की खेती करते हैं। मेंथा और आलू की खेती करते हैं। जी। अच्छा, आलू का रेट अब क्या चल रहा है इस समय? आलू का रेट इस वक्त 2000 रुपये कुंटल चल रहा है। 2000 रुपये कुंटल। आपने कितने एकड़ खेती की थी आलू की? आलू की 6 एकड़ थी। 6 एकड़। जी। अच्छा, कितनी पैदावार हुई थी? उसमें 2 लाख का हमने बेच दिया था और 1100 कट्टा हमारा आलू रखा हुआ है स्टोर में। 1100 कट्टा रखा हुआ है, तो लगभग 11 लाख रुपए का आलू आपका जमा है। तो ये बताइए, जैसे आलू की तो महंगाई हो चुकी है, तो ऐसे में क्या किसान खुश है भारतीय जनता पार्टी सरकार से? खुश तो है, किसान खुश है। किसान की जो देखिए, किसान खुश तभी रहेगा जब सारे किसान एक फसल एक साथ बो देते हैं, वो जो है उत्पादन ज़्यादा हो जाता तो रेट कम मिलेगा। अगर किसान जो है सामान्य चक्रवत के हिसाब से बोएं, गेहूं भी बोएं, सरसों भी बोएं, मसूर भी बोएं, आलू भी बोएं, तब किसान का हर फसल को रेट मिलेगा। अगर एक फसल पर किसान टूट पड़ते हैं, ज़्यादा पैदा हो जाती है, तो उसका सरकार कहाँ तक जो है मूल्य महंगा करेगा, कहाँ तक विदेश भेजेगा। इसलिए जो है सारी अगर खेती हो तो किसान को मूल्य अच्छा मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जब चुनाव आता है, हमारे बगल में बूथ अध्यक्ष हैं, तो जब विधायकी का चुनाव हुआ था तब उनके पास लोगों के फ़ोन आए और बताया बूथ अध्यक्ष हैं, उनको बस्ता मिला, उन्होंने मेहनत लगन से काम किया। अच्छा। लेकिन अब दोबारा किसी नेता का फ़ोन उनके पास आज तक नहीं आया। वो उनसे पूछो वो संतुष्ट हैं? वो नहीं संतुष्ट हैं। अच्छा, बूथ अध्यक्ष कौन है आपके यहाँ का? मनसाराम वर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष। और सपा के तो हमको मालूम नहीं, पहले जो थे तो हम भी उसमें सदस्य थे, लेकिन अध्यक्ष नहीं थे सपा के। अच्छा, जो कहा जाता था कि किसानों की आय दोगुनी हो रही है, तो क्या बात सही है वो? किसानों की आय दोगुनी नहीं हो रही है, लेकिन ये है कि आय जब ही होगी जब फसल अच्छी पैदा होगी और बाहर सरकार जो है इसको भेजेगी विदेश को, तभी किसान आय जो है दोगुनी होगी। अगर विदेश नहीं, कोई सामान जहाँ पर ज़्यादा है